महिषासुर मर्दिनी की कथा शक्ति और साहस का अद्भुत उदाहरण है, जो हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। यह कथा देवी दुर्गा के महाकवि रूप में प्रकट होने की है, जो उस समय मैदान में उतरी जब देवताओं को महिषासुर के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। कथा की शुरुआत होती है महिषासुर के जन्म से, जो आधा भैंसा और आधा मानव था। उसकी अपार शक्ति और अहंकार के चलते उसने भगवान ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा ने यह देखकर उसे एक चतुराई भरा वरदान दिया, जिसमें केवल स्त्री द्वारा ही उसे हराने की बात कही गई। यह वरदान महिषासुर के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि कोई महिला इतनी शक्तिशाली नहीं होगी कि उसका वध कर सके। महिषासुर का अत्याचार बढ़ा, उसने देवताओं तक को पराजित किया और स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो गया। लेकिन देवताओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा से मदद मांगी। त्रिदेवों के क्रोध से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। सभी देवताओं ने उन्हें शक्तिशाली अस्त्र दिए, जिससे उनका रूप अद्वितीय बन गया। जब मां दुर्गा महिषासुर के प्रदेश में पहुंची, तो उनके गर्जन से चारों तरफ हड़कंप मच गया। उनका मुकाबला करने के लिए महिषासुर ने अपने वीर सेनापतियों को भेजा, लेकिन महिला शक्ति के सामने वे असहाय रहे। मां दुर्गा ने एक एक कर सभी सेनापतियों को पराजित किया। अंततः महिषासुर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। 10 दिनों तक चले इस महासंग्राम में मां दुर्गा ने अपनी ताकत और साहस का प्रदर्शन किया। महिषासुर ने अपने मायावी रूपों का प्रयोग किया, लेकिन देवी दुर्गा की अद्वितीय शक्तियों ने उसे अंततः पराजित कर दिया। यह विजय न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि नारी शक्ति की महत्ता को भी दर्शाती है। महिषासुर को परास्त करने के बाद देवी दुर्गा ने न केवल देवताओं को, बल्कि संपूर्ण जगत को यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय की शक्ति हमेशा विजयी होती है। यह कथा हमें संजीवनी शक्ति और नारी सशक्तिकरण का महत्व भी समझाती है।